वेलकम टू द अनदर वीडियो। आज की वीडियो में पद्मा अवार्ड्स 2023 डिस्कस करेंगे, साथ में आर्टिकल 18 को भी थोरोली डिस्कस कर लेंगे। तो आर्टिकल 18 के बारे में मैं पहले आपको ब्रीफली बता देती हूँ, क्योंकि जो आर्टिकल 14, 15, 16 और 17 है ये बेसिकली डिसएडवांटेज पीपल के लिए, बिकॉज some people are not equal because not they are disadvantaged people but because they have more advantage। जैसे उनके आगे नवाब लग रहा है, राजा लग रहा है, रानी लग रहा है, डायनेस्टिक टाइटल्स जो होते हैं। तो इन टाइटल्स को क्योंकि ये आपने अर्न नहीं किए मेहनत कर कर, ये तो आपको वंशानुगत मिल रहे हैं, हेरिडिटरी में मिल रहे हैं, तो इसीलिए इन टाइटल्स को अबॉलिस्ट किया गया। लेकिन जो कुछ टाइटल्स होते हैं जैसे मिलिट्री टाइटल्स, एकेडमिक टाइटल्स और यहाँ पर पद्म अवार्ड, अगर किसी के नाम के आगे पद्म विभूषण लग रहा है, पद्म भूषण लग रहा है या पद्मश्री लग रहा है, उन्होंने अर्न किए, मेहनत की है, इसीलिए उनको ये अवार्ड्स मिले हैं। तो ये अवार्ड्स अंडर आर्टिकल 18 हम इन टाइटल्स को अबॉलिस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये ब्रीफली मैंने बता दिया है आपको आर्टिकल 18 के बारे में। अब हम इनके पद्म अवार्ड्स की थोड़ी हिस्ट्री बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो अवार्ड्स थे ये 1954 में इनको इस्टेब्लिश किया गया था और ये हर साल रिपब्लिक डे पर दिए जाते हैं। लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है, बीच में इन अवार्ड्स को देना बंद कर दिया था आर्टिकल 18 का ही हवाला देते हुए कि ये टाइटल्स जो हैं बेसिकली डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं लोगों के बीच में। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये उनकी काबिलियत के बेसिस पर मिल रहा है तो फिर इनको फिर से दिया जाने लगा। बट 1978 और 1979 में नहीं दिया गया और 1993 से 1997 के बीच में इनको अबॉलिस्ट कर दिया था जनता गवर्नमेंट ने, बेसिकली विद द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट हो रहा है। बाद में इनको फिर से लागू कर दिया गया। ये जो अवार्ड्स हैं वो इंडिविजुअल को दिए जाते हैं उनके डिफरेंट जो वेरियस फील्ड्स में कंट्रीब्यूशन के लिए, जैसे कि आर्ट, सोशल वर्क, लिटरेचर, एजुकेशन, पब्लिक अफेयर्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग, मेडिसिन, स्पोर्ट्स एंड मेनी अदर्स। अब यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि ये जो अवार्ड्स हैं इनको अनाउंस करने का काम कौन सी मिनिस्ट्री करती है, तो इनको अनाउंस करने का काम यूनियन मिनिस्ट्री करती है। साथ में ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कन्फर्ड यानी कि दिए जाते हैं राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली में। और जिन लोगों को ये अवार्ड्स दिए जाते हैं उनका बेसिकली नेशंस के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन और उनके आउटस्टैंडिंग इम्पैक्ट के रूप में इनको दिया जाता है। अब पद्मा अवार्ड 2023 के बारे में जान लेते हैं। तो ये टोटल अवार्ड 106 दिए गए थे और ये जो पद्मा अवार्ड होते हैं इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले पद्म विभूषण, जो कि इन तीनों कैटेगरी में सबसे हाईएस्ट होता है, पद्म विभूषण। उसके बाद पद्म भूषण सेकंड नंबर का होता है और पद्मश्री थर्ड नंबर का होता है। टोटल 106 लोगों को ये पद्म अवार्ड्स दिए गए थे, जिनमें से पद्म विभूषण जो थे वो 6 को दिए गए थे। अब इन 6 के टोटल 106 के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ लेना। लेकिन जो पद्म विभूषण जो 6 लोगों को दिए गए हैं, इन 6 के नाम पता होने चाहिए, किस स्टेट को बिलोंग करते हैं ये पता होना चाहिए, और किस कैटेगरी में इनको ये अवार्ड मिला है ये भी पता होना चाहिए। जैसे श्री जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण मिला है आर्ट के क्षेत्र में, इन्होंने आर्ट के क्षेत्र में योगदान दिया था, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की थी आर्ट के क्षेत्र में, तो इसीलिए मिला है और ये महाराष्ट्र रीजन को बिलोंग करते हैं। इसके अलावा श्री बालकृष्ण दोषी जी को मिला है आर्किटेक्चर के क्षेत्र में, ये गुजरात के हैं, ये इनको मरणोपरांत मिला है, इनकी मृत्यु हो गई है। और श्री SM कृष्ण को मिला है, कर्नाटक के हैं, इनको पब्लिक अफेयर में इनके योगदान के लिए मिला है। श्री दिलीप महलनविश को मिला है मेडिसिन के क्षेत्र में, ये वेस्ट बंगाल के हैं। और श्री श्रीनिवास वर्धन ये फॉरेन में रहते हैं, USA में, और इनको साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए पद्म विभूषण अवार्ड मिला है। और श्री मुलायम सिंह यादव जो कि यूपी के CM रह चुके हैं,
इनको उत्तर प्रदेश के हैं ये, और इनको पब्लिक अफेयर में इनके योगदान के लिए ये अवार्ड मिला है। इसके अलावा पद्म भूषण जो कि सेकंड नंबर का है वो 9 लोगों को मिला है, और इसमें यूपी का एक भी मेंबर शामिल नहीं है। और पद्मश्री 91 लोगों को मिला है, और इसमें यूपी के 7 लोग हैं। हम यूपी पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं बिकॉज हम यूपी स्पेशल पर ज्यादा वेटेज दे रहे हैं। तो टोटल मिलाकर आप देखेंगे तो पद्म विभूषण 6 लोगों को, पद्म भूषण 9 लोगों को, और पद्मश्री 91 लोगों को, टोटल मिला के 106 लोगों को ये अवार्ड्स दिए गए हैं। इसमें से 106 में से 19 वुमेन को ये अवार्ड मिला है। इसमें से 2 पर्सन ऐसे हैं जो कि फॉरेन एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई के हैं, और 7 पोस्टथुमस यानी कि जिनको मरणोपरांत ये अवार्ड मिला है। अब थोड़ा यूपी स्पेशल के बारे में जानते हैं। तो यूपी स्पेशल में टोटल ये जो 106 अवार्ड्स मिले हैं इनमें 8 लोग यूपी के हैं, जैसे कि मुलायम सिंह यादव जिनको पद्म विभूषण मिला था उनके पब्लिक अफेयर के योगदान में, तो वो हैं। सेकंड नंबर पर श्री, ये जो इसके बाद के 7 हैं उनको पद्मश्री अवार्ड मिला है, क्योंकि पद्म भूषण जो 9 लोगों को मिला है उनमें यूपी का एक भी मेंबर शामिल नहीं है। तो 2 से लेकर 8 तक के जो लोग हैं ये मेंबर हैं, इनको बेसिकली पद्मश्री अवार्ड मिला है। जैसे कि श्री अरविंद कुमार को साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अवार्ड मिला है पद्मश्री, श्री उमाशंकर पांडे को सोशल वर्क के क्षेत्र में मिला है, श्री मनोरंजन साहू को मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है, और श्री ऋत्विक सन्याल को आर्ट के क्षेत्र में मिला है, श्री विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को लिटरेचर एंड एजुकेशन के क्षेत्र में मिला है, और श्री राधा चरण गुप्त को लिटरेचर एंड एजुकेशन के क्षेत्र में मिला है, और लास्ट श्री दिलसाद हुसैन को आर्ट के क्षेत्र में मिला है। तो ये था यूपी स्पेशल, टोटल 106 को मिला है। आर्टिकल 18 भी डिस्कस कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।